अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमज़ा क़तई के बारे में है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमज़ा क़तई क्या होता है और कुरान मजीद के अंदर उसको कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हमज़तुल वसल की क्लास में हमने जाना था कि कुरान मजीद में दो तरह के हमज़ा होते हैं, एक ये वाला हमज़ा और एक ये वाला हमज़ा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अलिफ जैसा लिखा जाता है और ये आइन जैसा लिखा जाता है। बाकी मखरज में सेम, निकलने की जो जगह है वो भी सेम है। बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मैंने आपको हमज़तुल वसल की क्लास में डिटेल में समझाया हुआ है। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आए बटन पे क्लिक करके वो आप जो है वो वीडियो शुरू से आखिर तक देख के आए। आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए जी अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमज़ा क़तई में से हमने हमज़ा को जान लिया कि हमज़ा क्या होता है। अब क़ता पे चलते हैं, क़ता को जानते हैं। तो क़ता का मतलब होता है कटिंग, काटना। ठीक है, किसको काटें? एयर फ्लो। अब आप कहेंगे कि हम एयर फ्लो को कैसे काट सकते हैं? क़ता का मतलब होता है काटना, कटिंग करना। किसकी कटिंग करना? एयर फ्लो की। एयर फ्लो की कटिंग कैसे होती है मैं आपको अभी समझाती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमज़ा कहाँ से अदा होता है। तो हमने क्या जाना था कि हमज़ा हुरूफ़े हल्की में होता है। आपको याद होगा कि हुरूफ़े हल्की टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमज़ा है, आइन है, गैन, ख़ाफ। तो उनमें से अगर हम नीचे वाले हिस्से के 2 हुरूफ ले लें, कौन कौन से? हमज़ा, हा। तो हा को हम कैसे पढ़ते हैं? हा, हा, हा। लेकिन अगर हम हमज़ा को पढ़ें तो हमज़ा के टाइम पे हम हमज़ा वर्ड को अदा नहीं करते। कुरान में आप कहीं पर भी हमज़ा वर्ड, हमज़ा ऐसे हम कुरान में नहीं पढ़ते। कुरान में हम कैसे पढ़ते हैं? अ, ई, ओ ऐसे पढ़ते हैं ना हम। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम एयर फ्लो को कैसे कट करते हैं। जब हम हा को पढ़ते हैं, हा के टाइम हम क्या करते हैं? ये स्ट्रेट पाथ है। हा हा के टाइम पे हमारी सांस कैसे चल रही है? हा, हा। ये स्ट्रेट पाथ में चल रही है, हमारी सांस नहीं टूट रही, नहीं रुक रही। लेकिन जब हम हमज़ा को अदा करते हैं तो हम क्या करते हैं? अ, ए, ओ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा झटका, आप हमज़ा को ऐसे समझिए कि हम थोड़ा सा झटका देके पढ़ते हैं। स्ट्रेट पार्ट में हा की तरह हम नहीं चलते बल्कि हम कट करते हैं आवाज़ को, एयर फ्लो को। अ, ई, ओ। तो यहाँ पर स्ट्रेट पाथ नहीं चल रहा बल्कि यहाँ पर हम एयर को कट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं एयर फ्लो को कट करना। अब आ जाते हैं मेन कायदे की तरफ। अगर हमने कायदे को नहीं समझा तो हम जो है मिसालों को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले आप कायदा लिख लें। हमज़ा क़तई का कायदा कहता है वो अलिफ जिस पर ज़बर, ज़ेर, पेश या साकिन आएगा उसको हम कहते हैं हमज़ा क़तई। हमज़ा क़तई हर हाल में पढ़ा जाता है। कायदा क्या कहता है? अलिफ पे ज़बर होगी, ज़ेर होगी, पेश होगा या जज़म होगा, जज़म साकिन। ठीक है, तो जब भी किसी अलिफ पे ज़बर, ज़ेर, पेश या साकिन आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे हमज़ा क़तई। ये हमज़ा क़तई हर हाल में पढ़ा जाएगा। इतना कायदा समझ आ गया? हमज़ा क़तई हर हाल में पढ़ा जाएगा। हमज़ा क़तई कहता है कि मैं हमज़तुल वसल की तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमज़तुल वसल ये वाला था ना, हमज़तुल वसल, उसमें हम क्या करते थे? अलिफ को कभी हम पढ़ते थे, कभी हम छोड़ देते थे। हमज़तुल वसल जो है कभी पढ़ा जाता था, कभी छोड़ा जाता थे। लेकिन हमज़ा क़तई कहता है कि मैं किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, भले मैं बीच में आऊँ मैं पढ़ा जाऊँगा, मैं स्टार्ट में आऊँगा पढ़ा जाऊँगा, मैं आखिर में आऊँगा तब भी पढ़ा जाऊँगा। लेकिन इसकी क्या कंडीशन होगी? इसके ऊपर हमेशा हर हाल में कोई ना कोई निशानी आनी चाहिए। तो ये हो गया हमज़ा क़तई। अब चलते हैं हमज़ा क़तई की एग्जाम्पल्स की तरफ। अलिफ, वा और या। कुरान पाक में आपने हर जगह देखा होगा कि अलिफ, वा और या आते हैं, लेकिन
इनके ऊपर छोटा सा हमजा बना होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अलिफ के ऊपर, अच्छा अलिफ के ऊपर सबसे पहले वाव और या को हम साइड में रखते थे, अलिफ पे आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे कुरान में तो अलिफ पे हमजा आता ही नहीं है, तो बिल्कुल हमारे जो है पाकिस्तान इंडिया में कुरान पाक में छोटा सा हमजा बना नहीं आता। लेकिन हम हमजा कतई को कैसे पहचानेंगे? उनके ऊपर हम देखेंगे कि जबर होगी, जेर होगा, या पेश होगा, या साकिन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी तरफ जो है आपके सामने अलिफ की एग्जाम्पल्स आ रही है। सबसे पहले हम ये वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, अनअमत। अब इस पे आप अलिफ देखें, अलिफ पे यहाँ पर कौन सी निशानी है? जबर है। तो जब भी जबर आएगी तो ये जो है पीछे वाले हुरूफ से मिला के पढ़ेंगे, तब भी अलिफ को पढ़ेंगे। अगर ये पीछे वाले हुरूफ से नहीं मिलाएंगे, स्टार्ट में आ जाएगा जबर के साथ, तब भी हम इस अलिफ को पढ़ेंगे। कैसे? अनअमत। जैसे अगर हम पीछे से मिला लें, कुरान पाक में सूरह फातिहा में ना, सिरातल लज़ीना अनअमत, तो हमने इसको खाली पढ़ा तब भी अलिफ को पढ़ा, पीछे से मिलाया तब भी हमने पढ़ा। हमज़तुल वसल में ऐसा नहीं होता। हमज़तुल वसल में अगर हम पीछे से मिला लेते हैं तो हम अलिफ को छोड़ देते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते। लेकिन हमज़ा क़त्ई में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आएगा ज़बर ज़ेर पेश के साथ हम हर हाल में उसको पढ़ेंगे। अब जैसे इन है, तो इन पे ज़ेर है, तो अलिफ जब भी ज़ेर के साथ आएगा तब भी हर हाल में हम उसको पढ़ेंगे, चाहे पीछे से मिलाएं चाहे ना मिलाएं। तो इसको हम हर हाल में कुरान में कैसे पढ़ेंगे? इन। ठीक है, सेम तरीके से अलिफ पे अगर पेश आ जाएगा उस्वतुन, अब यहाँ पर पीछे कोई आयत होगी तो उससे मिलाएंगे, तब भी इस अलिफ को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमज़ा क़त्ई कहता है कि मेरे पास निशानी है तो आप मुझे पढ़ें, तो हमें उसको पढ़ना है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अलिफ पे जो है इस हमजा पे जज़म आ जाता है, सुकून आ जाता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, इस पे भी बहुत लोग गलतियां करते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? माकूल। अलिफ को तो पढ़ते हैं लेकिन झटका नहीं देते। तो मैंने आपको जो है काफी दफा बताया हुआ है कि जब भी अलिफ पे हमजा पे जज़म आता है तो हम उसको झटका देके पढ़ते हैं। अब इस हमजा कतई को हम कैसे पढ़ेंगे? माकूल, माकूल, माकूल। ठीक है, इस अलिफ को पढ़ेंगे लेकिन झटके के साथ पढ़ेंगे, तो इस अलिफ को भी हमने छोड़ना नहीं है, हर हाल में अदा करना है। तो ये तो हो गई चलो अलिफ की एग्जाम्पल्स। अब कुरान पाक में आपने बहुत जगह देखा होगा कि या ऐसे छोटे से हमजा के साथ आता है, और सेम तरीके से वाव पे भी ऐसे छोटी सी हमजा बनी होती है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इस या को पढ़ना है या इस हमजा को पढ़ना है। तो आज की क्लास में आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि एक बच्चा है, कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब वो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहा है? आपके सामने नजर आओगा, वो किताब पढ़ रहा है। अब इस पिक्चर में आप देखें कि ये बच्चा जो है कुर्सी इसके लिए क्या कर रही है? इसको सहारा दे रही है, इसको होल्ड कर रही है। इसके अलावा इस कुर्सी का और कोई काम नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कुर्सी सिर्फ सहारा दे रही है, बाकी बच्चा पढ़ रहा है। अब सेम तरीके से आप समझ लें कि यहाँ पर या जो है और वाव जो है ये कुर्सियां हैं। कुर्सियां किसके लिए हैं? हमजा को होल्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा है बेचारा। हमजा यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा है, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं इसको चोट ना लग जाए, इसीलिए कुर्सियां बन गई हैं इसके लिए, ताकि ये जो है बैठ सके उसके लिए, और जो है या और वाव उसको सहारा दे सके। तो यहाँ पर या और वाव का और कोई काम नहीं है। या हो गया, वाव हो गया। जब इनके ऊपर ये हमजा छोटा सा बन के आ गया, दैट मीन्स आपने इस हमजा को पढ़ना है, या और वाव को बिल्कुल नहीं पढ़ना। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कुरान पाक में ऐसे भी आता है। अच्छा, तो कुरान पाक में ऐसे हुरूफ आता है वज़िक्रा लिल मुमिनीन, यहाँ पर साकिन होता है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाव है, वाव के ऊपर छोटा सा हमजा बना हुआ है। तो आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? लिल मुमिनीन। आपने कहीं पर भी ऐसे किसी को पढ़ते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि हम इसको मुमिनीन नहीं पढ़ते, इसको हम मुमिनीन। यहाँ पर हम क्या करते हैं? झटका देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी जज़म आता है तो हमज़ा कतई को हम झटका देके पढ़ते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वज़िक्रा लिल मुमिनीन, मुमिनीन।
हम इसको इस हमजा को झटका देके पढ़ेंगे और वाह को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम हमजा कतई क्या होता है, झटके के साथ पढ़ा जाता है। और फॉर एग्जांपल हम कोई और एग्जांपल ले लें, कुरान पाक में ऐसे हुरूफ आता है या के साथ। अच्छा, कुरान पाक में कैसे आता है, हैसु शिअतुम। अब इस या पे जो है हमजा आ गया, तो हम इस या को नहीं पढ़ेंगे। कभी भी आपने नहीं सुना होगा हैसु शीतुम, इसको हम शीतुम नहीं पढ़ते, बल्कि हम इस हमजा को पढ़ते हैं झटके के साथ, शिअतुम। ठीक है। तो यहाँ पर भी या सिर्फ हमजा को होल्ड कर रही है, इसके ज़्यादा इसका कोई और काम नहीं है इस या का। आपने यहाँ पर भी सिर्फ हमजा को पढ़ना है, हैसु शिअतुम। ठीक है। कहीं और जगह पे आपने देखा होगा शैइन। अब यहाँ पर देखिए शैइन, ये वाला जो छोटा सा हमजा बना हुआ है दो जेर के साथ है। मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हमजा किसी निशानी के साथ आएगा, चाहे वो जबर जेर पेश हो, साकिन हो, दो जबर दो जेर दो पेश, कोई भी निशानी हो, हमजा कतई क्या कहता है कि मैं हमेशा निशानी के साथ आता हूँ, इसीलिए मैं हर हाल में पढ़ा जाता हूँ। तो यहाँ पर भी आपने शैइन प्रॉपर इस इन को पढ़ना है। कोई और लास्ट कोई एग्जाम्पल ले ले हम, सूरह नस्र में आता है ना, इज़ा जा। अब यहाँ पर देखिए जा, उसके बाद होता है नसरुल्लाह। ठीक है, नसरुल्लाह। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे हम नहीं पढ़ते, इज़ा जा नसरुल्लाह। इस हमजा को हम प्रॉपर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, इज़ा जा नसरुल्लाह जा। ठीक है, इस हमजा को हम प्रॉपर अदा करते हैं। तो आपने इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना, बस आपने ये याद करना है कि हमजा कतई हर हाल में पढ़ा जाता है और उसके ऊपर कोई ना कोई निशानी लाजमी आती है। आई होप कि आपको हमजा कतई अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह खैर।